हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज़ की एग्जांपल नंबर 1। एक रिजिड बॉडी एस है जिसका कि स्पिन हमने ले लिया ओमेगा। अब रिजिड बॉडी के ऊपर हमने एक पार्टिकल लेना है ए जिसकी वेलोसिटी है वी वेक्टर। अब जो हमने पार्टिकल लिया है उसका वेलोसिटी वेक्टर जो है वो पैरेलल है ओमेगा वेक्टर के, रिजिड बॉडी की स्पिन के वो पैरेलल है। तो हमने प्रूव क्या करना है, जो लाइन एपी वेक्टर बनी है वो इस वैल्यू के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है जी। उसके बाद एक वेलोसिटी ले ली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले ली पार्टिकल की इन पॉइंट्स पे। ये 3 पॉइंट्स लिए, उनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन तीनों पॉइंट्स पे क्या है, ये और ये। अब हमने फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है स्पिन ऑफ बॉडी की, और पार्टिकल जहाँ पे सेंट्रल एक्सिस उसकी कट कर रही है एक्स जेड प्लेन पे। तो स्टार्ट करते हैं। वीपी हमने लेट कर ली, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी। तो हमने अब गिवन क्वेश्चन में देखा है कि जो उसकी वेलोसिटी थी वो पैरेलल किसके थे, ओमेगा वेक्टर के। तो वीपी वेक्टर इज पैरेलल टू ओमेगा वेक्टर। ठीक है जी। ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो जब ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0 होगा। अब हमने जनरल मोशन ले लिया रिजिड बॉडी का, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो क्या आएगा, वी पी वेक्टर इक्वल्स टू वी ए वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस ए पी वेक्टर। ठीक है जी। वी ए वेक्टर को उन्होंने लेट कर लिया वी वेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो फिर ओमेगा वेक्टर क्रॉस वीपी वेक्टर, वीपी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी। जब 3 क्रॉस प्रोडक्ट्स आते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है, फर्स्ट वेक्टर डॉट थर्ड वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर माइनस फर्स्ट और सेकेंड वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, साथ में थर्ड वेक्टर एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ से हमने ए पी वेक्टर की वैल्यू निकाल ली, बाकी सारी वैल्यूज़ हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए। ठीक है। तो ए पी वेक्टर की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास आंसर आ गया ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वेक्टर डॉट ए पी वेक्टर बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा वेक्टर। तो जो ये चीज़ है इसको हम लिखते हैं म्यू, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है। इससे हमारे पास ए पी वेक्टर का फॉर्मूला आ गया दिस वन। ठीक है। उसके बाद अब हमने करना है, जो 3 पॉइंट्स हमें दिए थे वो क्या थे, ये और ये। इनकी वेलोसिटीज हमने लेट कर ली वी ए, वी बी और वी सी। वी ए क्या आ गया, यू 0 0, और वी बी क्या आ गया, यू 0 वी। वी सी क्या आ गया, यू प्लस वी माइनस वी रूट 3 और वी बाय 2। ये वाली जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी वो सारी वैल्यूज़ हमने वी ए, वी बी, वी सी के साथ लेट कर ली। उसके बाद अब हमने क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बी निकाल ली रिलेटिव टू ए। वो कैसे निकलती है, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, u माइनस यू 0 0 माइनस 0 0 v माइनस 0 v। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ c रिलेटिव टू a, u प्लस वी माइनस यू v माइनस वी रूट 3 माइनस 0 माइनस वी रूट 3 v बाई 2 माइनस 0 v बाई 2। अब हमने ओमेगा लेट कर लिया। अब 3 पोजीशंस लिए ना हमने a b c, तो हमने ओमेगा वेक्टर भी ले लिया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3, वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो हमारे पास यहाँ से आ गया ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर अब हमने कैसे निकाला, ये जो हमें पॉइंट्स गिवन थे ये हमने लिया था ए, ये बी और ये पॉइंट लिया था हमने सी। जिस तरह से हमने ये निकाली वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए एंड वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू ए, उसी तरह से हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया, 0 माइनस ए बाई रूट 3 माइनस 0 0 माइनस 0 एज इट इज़ हमने निकाल लिया ए सी वेक्टर। अब वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए क्या है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर। तो डेफिनेशन लगा दी, डिटर्मिनेंट के अंदर ओमेगा की वैल्यूज़ क्या है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3। ए बी वेक्टर की क्या है, माइनस ए बाई रूट 3 और 0, वो वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी। इसको हमने खोल दिया, ये आप सबको आता है कैसे खोलते हैं। उसके बाद ये हमने निकाली थी वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, ये भी हमने निकाली थी वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, ओमेगा 3 की और v की। ये दोनों वैल्यूज़
आ गई फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से हमने जैसे निकाली वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, उसी तरह से हमने निकाल लेनी वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू ए। सारी वैल्यूज पुट की, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ गई वो हमारी इक्वेशन आ गई ये वाली। उसके बाद अब ये वाली इक्वेशन और जो हमने ये निकाला था वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू ए, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारे पास ओमेगा 2 और ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई। तो हमारा ओमेगा वेक्टर क्या था, ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 के कैप। वहाँ से हमने ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 की वैल्यू पुट करके ओमेगा वेक्टर निकाल लिया। अब ओमेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सारी जो सम में टर्म्स होती हैं उनका रूट और उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। हमारे पास आ गया रूट बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो हमारे पास ओमेगा वेक्टर की वैल्यू आ गई वी बाय ए। ठीक है जी, उसके बाद अब हमने निकालना है, अब तो हमने एक और पॉइंट प्रूव करना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रल एक्सिस जो है कि देखो क्वेश्चन में हमने देखा था ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रल एक्सिस जो है वो एक्स जेड प्लेन को कट करे। अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। अब हमने ए पी वैक्टर पहले निकाला था, यहाँ से यही वाली सेम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद अब ये सब की वैल्यूज़ निकालनी है, वैल्यूज़ निकाल के फिर यहाँ पे पुट करके हमने ए पी वैक्टर निकालना है। पहले हमने वैल्यू निकाल ली ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी ए वेक्टर की। ओमेगा वेक्टर की वैल्यूज़ लिख दी ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 और वी ए वेक्टर की वैल्यूज़ लिख दी u 0 और 0। ठीक है जी, ये हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी ए वेक्टर। अब हमने निकालना क्या था, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी ए वेक्टर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, तो हमने डिवाइड कर दिया ओमेगा स्क्वायर के साथ। ओमेगा होता है वी बाय ए, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे उसका स्क्वायर था वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और अब ये टर्म तो हमारी निकल गई, अब हमने वैल्यू निकालनी है म्यू ओमेगा की। म्यू ओमेगा हमने निकाल लिया, ओमेगा सबकी वैल्यूज पुट कर दी, साथ में म्यू मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ए पी वैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यूज़ प्लस ये वाली वैल्यूज़, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ गया ए पी वैक्टर। ठीक है जी, उसके बाद ओ पी वैक्टर क्या है, ओ ए वैक्टर प्लस ए पी वैक्टर। ओ ए वैक्टर हमारे को क्वेश्चन में गिवन था A 0 0, उसके पॉइंट्स ये थे। ए पी वैक्टर हमने निकाल लिया प्लस ये, तो हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ये वाले उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। अब सी ए जो है सेंट्रल एक्सिस जो है वो कट करिए एक्स जेड प्लेन को, वो तब कट करेगी एक्स जेड प्लेन को जब उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो हमने जो वाई कोऑर्डिनेट था उसको 0 कर दिया, वहाँ से हमारे पास आ गया म्यू इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास म्यू 0 करने के बाद उसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या बच गए, ए प्लस म्यू 0 हो गया, पूरी टर्म 0 होगी, इधर 0 हो गया म्यू, सारी टर्म 0 होगी, इधर म्यू था ही नहीं तो ये टर्म एज इट इज़ लिख दी। ठीक है जी।